अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक आज लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के एक फार्म पर LES भुनेकी में जो पत्तों की में वाक़या है, वहाँ पर आज जो टॉपिक आपको देने हैं वो आपकी फरमाइश है। अक्सर फार्मर्स हमें सजेशन देते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर आपने हर तरह की वीडियो तैयार की है, लेकिन एक वीडियो ऐसी भी तैयार करते हैं जिसमें आम फार्मर अपने जानवर का दूध कैसे बढ़ाए। जी बिल्कुल अच्छी बात है। आज इसके लिए हमारे साथ बहुत अच्छे माहिर आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बुरहान आज़म, और वो 7 साल से इस फार्म लाइफस्टॉक के फार्म को चला रहे हैं और बड़ा तजुर्बा किया है। और आज भी आपको वो जो टिप्स देंगे, काम आपने अमल करना है। इनका काम है सिर्फ बताना, अपने तजुर्बा से आपको रोशन कराना, और हमारा काम है वो वीडियो देना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या हाल है? डॉक्टर साहब ज़रा आज अभी आपके जानवरों ने ये दूध दिया है, ये जो जानवर दूध दे रहे हैं, इस हवाले से फार्मर क्या गलतियां करते हैं, उनका दूध क्यों नहीं बढ़ता उनके जानवरों का, और वो क्या करने चाहिए इकदाम जिसकी वजह से उनके जानवर का दूध बढ़े? अगर मेरे फार्मर को ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमर्शियल फार्मिंग के हवाले से देखा जाए तो प्रोडक्शन की जो भैंस की प्रोडक्शन है लोग बहुत अच्छी ले रहे हैं। उनके मेले भी होते हैं फार्म BRI के अंदर, आपने देखा है कि लोग 36 घंटे में 52 लीटर दूध भी दिया है भैंसों ने। मसला है कि हमारे पास 85% छोटा फार्मर है जिसके पास 2 या 4 जानवर हैं। उसके पास प्रोडक्शन पूरी नहीं होती, उसके पास रिप्रोडक्शन के प्रॉब्लम है। सारे प्रॉब्लम ही छोटे फार्मर से जुड़े हुए हैं। या कुछ कमर्शियल फार्म जिन लोगों ने बनाए हैं, जिनको इस चीज़ के बारे में बहुत कम पता है या अभी नए नए आए हैं, वो लोग कुछ गलतियाँ करते हैं। देखिए, भैंस से दूध लेना ऐसी है कि आप भैंस को कुछ देंगे अच्छा तो इन रिटर्न आपको मिलेगा। सबसे पहले बात तो ये है कि जानवर अगर आप ख़रीदते हैं, एक तो आप उसकी बॉडी कंडीशन चेक करते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो आप देखते हैं, उसका अडर चड्डा जिसे कहते हैं वो है, उसकी बैक है, उसकी जो पुट्ठे की हड्डी है वो कितनी चौड़ी है। मतलब अगर सिलेक्शन आपने एक दफ़ा बेहतर कर ली, फिर आ जाती है हमारे पास खुराक। सर्दियों में अमूमी तौर पर भैंस का क्या, सब जानवरों का दूध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो इस वजह से बढ़ता है कि हम बरसीम का चारा डालते हैं, 18% 15 से 18% प्रोटीन बरसीम के अंदर है। थोड़ी सी हम तूड़ी डालते हैं, बाकी हम वंडा डालते हैं। सरप्लस अमाउंट में आप ऐसे समझें कि जानवर को बरसीम मिल रही होती है, और बरसीम का तकरीबन ड्राई मैटर भी 15% तक होता है। इसके अलावा साइलेज बेहतरीन रिज़ल्ट है। मैं कहता हूँ अगर आपने भैंस रखी है या भैंस का फार्म शुरू किया है, अक्टूबर से लेकर अक्टूबर के पूरा साल ही आप साइलेज इस्तेमाल करें, बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर आउट क्लास किस्म के रिज़ल्ट आएंगे। अब फार्मर क्या करता है, फार्मर के जहन में सिर्फ एक ही कंसेप्ट है कि मैंने भैंस का पेट भरना है। वो जानवर का पेट देखता है कि जानवर का पेट भरा हुआ है, वो कहेगा कि मैंने तो जानवर को पेट भर दिया है, जानवर रजवा दिया है, तो जानवर दूध नहीं दे रहा। आप ये देखें कि हम जिसका पेट भर रहे हैं, क्या हम उसके अंदर उसके जो प्रोटीन है जानवर को वो पूरी मिल रही है, एनर्जी पूरी मिल रही है, या उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो पूरे मिल रहे हैं। साइलेज के मैं हक में हूँ। अगर आप डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं ना, या जानवर से दूध ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो साइलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर साइलेज अवेलेबल नहीं है, किसी अर्बन एरिया में आपने फार्म बनाया हुआ है, आपके पास सब चारा अवेलेबल नहीं है, तो उसका फिर ये है कि आप 50% तूड़ी 50% वंडा, जो जानवर के वज़न का हम 3% खुश्क मादा देते हैं। मिसाल के तौर पर 500 किलो की भैंस है, उसके वज़न का 3% बनेगा 15 किलो। अब हमने 15 किलो जो खुश्क मादा देना है वो हमने पूरा करना है फिर तूड़ी से और वंडे से। 7 किलो 8 किलो आप वंडा डाल दें, 7 किलो आप तूड़ी डाल दें, ये आपकी 24 घंटे की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आप अपने लेवल तक कर सकते हैं, आप एक छोटे फार्मर के लेवल तक कर सकते हैं। कमर्शियल फार्मिंग के अंदर जो साइलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सब चारा जो सर्दियों का है उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर रहती है और काफ़ी अरसे तक बेहतर रहती है। गर्मियों के अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, रोज़ाना की बुनियाद पे चारे की क्वालिटी में तब्दीली आती रहती है। सदाबहार देख लें, ज्वार जिसे कहते हैं, ये बाजरा, उसको प्रॉब्लम आता है अंदर से वो सुर्ख कलर का हो जाता है। वो सुर्ख कलर का क्या चीज़ होती है, वो होता है टैनिन। एक्चुअली टैनिन का इफेक्ट होता है सकुलेंट, जिसे कहते हैं ना हम, वो जैसे गोल कच्चे बेर खा लेते हैं तो वो गला पकड़ लेते हैं, सेम यही असर होता है इसका सदाबहार का, ज्वार का। मकई का चारा, अगर छल्ली लगी हुई है मकई के चारे को,
अगर सिर्फ चारा डालेंगे तो प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, अगर आधी बीच में तूड़ी ऐड कर देंगे तो प्रोडक्शन फिर कम हो जानी है। वो क्योंकि बात फिर मैंने आपको एक वीडियो में डिस्कस किया था हीट स्ट्रेस के बारे में। फाइबर कम से कम रखना है कि गर्मियों के अंदर जो है हीट स्ट्रेस का कोई इशू ना आए। मकई का चारा अगर है, छल्ली लगी हुई है, उसके बेहतरीन रिज़ल्ट आएंगे, साथ उसकी आप वंडा ऐड कर दें। अगर मकई का चारा नहीं है, सदाबहार का भी चारा है, तूड़ी आप गर्मियों के अंदर कम से कम इस्तेमाल करें। मैं कहता हूँ इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि जानवर खाली सब चारा देंगे उससे उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होगी, साथ में आपने वंडा देना है। लेकिन वंडा आपको एक जनरल फार्मूला के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, जिस जानवर का दूध 12 किलो से ज़्यादा है उसको आप कम से कम 4.5 से 5 किलो वंडा लाजमी दें, क्योंकि ये वंडा जो है फिर ये जाके उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा। जब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जानवर की पूरी होगी फिर उसका मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगी। अभी ये मेरे पीछे आपको कुछ जानवर नज़र आ रहे हैं, इनका मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ग्रेजिंग पे हम जानवर भेजते थे चराई के लिए, तो जो पीक प्रोडक्शन पे जानवर थे, किसी का 17 था, किसी का 17.5 था, किसी का 16 लीटर दूध था। जैसे ही चराई बंद हुई हमने मकई का चारा डालना शुरू किया, एकदम से प्रोडक्शन बहुत कम हो गई। किसी का 12 लीटर हो गया, किसी का 13 लीटर है, किसी का 11.5 लीटर है। फिर यही प्रॉब्लम बना। मैंने फिर यूनिवर्सिटी वालों से भी डिस्कस किया, मेरे टीचर्स हैं उनसे मैंने डिस्कस किया। मैंने कहा सर जी ये प्रॉब्लम आ रहा है, हम तकरीबन 4 kg के हिसाब से वंडा भी डाल रहे हैं, 50-60 kg के हिसाब से चारा डाल रहे हैं, 5 kg तूड़ी डाल रहे हैं। तो पूरी कैलकुलेशन करके उन्होंने हमें बताया कि आपकी जो प्रोटीन है ना वो आप ऐसे समझें कि आप आधी दे रहे हैं। मैंने फिर पूछा उनसे, मैंने कहा सर जी इसका हल, तो वो कहते हैं कि तूड़ी बंद कर दें, तूड़ी आप ना दें, मकई का चारा जो डाल रहे हैं बस यही दें, साथ में आप वंडा ऐड कर दें, वंडा डबल कर दें, तकरीबन 6 से 7 किलो वंडा डाल दें। फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा सर जी हमारे पास बरसीम की है अवेलेबल है, खुश्क बरसीम के बंडल मौजूद हैं, हमने उन्हें वो दिखाया, वो कहते हैं वो सबसे बेहतरीन है। क्वालिटी चेक कराई, क्वालिटी भी बेहतरीन थी। बरसीम की जो है उसके अंदर भी प्रोटीन 15 से 18% प्रोटीन है, वो बेहतरीन सोर्स है। तूड़ी की जगह अब हमने इनको वही शुरू किया है तजर्बा। अभी ये वंडा डाला है जानवरों को, मिल्किंग से आए हैं, मिल्किंग पे भी डाला था, अब डाला सुबह फिर डालेंगे। अभी क्योंकि शाम होने वाली है, शाम अब रात को हम इनको है कि बेल्स डाल देंगे तूड़ी की जगह, रात को ये बेल्स खाती रहेंगी और प्रोडक्शन कुछ बेहतर हुई है। इंशाल्लाह विद इन वीक इसके रिज़ल्ट जो हैं वो बिल्कुल क्लियर आपको हो जाएंगे। डॉक्टर साहब यहाँ पर ज़रा एक बात बताइएगा जी, मार्केट में साइलेज मुख्तलिफ किस्म के मिल रहे हैं जी, ठीक है, और उसमें 2 नंबर भी हैं जी, लोग बीच में छलियाँ निकाल लेते हैं, सारे हैं मोस्टली ऐसे ही होता है। अब वो क्या फार्मर क्या करे, एक तो सबसे अच्छा साइलेज किस चीज़ का है वो बताइएगा, दूसरी है मतलब जैसे कुछ लोग मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के साइलेज बना के कर रहे हैं, हालांकि वो चीज़ नहीं मुनासिब नहीं है। आप फार्मर को आप क्या मशवरा देंगे, वो खुद कैसे तैयार करे, ज़रा इस पर थोड़ा सा गाइड कीजिए, टिप दीजिए। साइलेज बनाना कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। जी जी। मकई के जब छल्ली लगती है ना, आप उसके दाने को देखेंगे ना प्रेस करके, वो दूधिया सा दाना होता है। ये बेहतरीन स्टेज होती है, आइडियल स्टेज होती है साइलेज बनाने की। मकई की फसल तैयार हुई, आपने देखा है दाना लगा है, वो दूधिया हो गया, थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हुआ, आप उस वक्त उसको काट लें। काट के अगर बंकर हैं, बंकर मतलब है कि 2 साइड पे दीवारें हैं, आपने उसके सेंटर में रख दिया और ऊपर ट्रैक्टर फेरा है, अच्छी तरह प्रेस किया, उसके बाद उसको कवर कर दिया, 40 दिन बाद साइलेज तैयार हो गया। अगर आपके पास बंकर नहीं भी है, जिस तरह खुला मैदान है, नीचे शापर की शीट बिछा के इसके ऊपर मकई का चारा काट के डाल दें, उसको अच्छी तरह प्रेस करें, अच्छी तरह प्रेस करना है उसकी, ताकि अंदर से हवा निकल जाए। ये जो हवा निकलेगी तो फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन उसकी फर्मेंटेशन होगी तो खमीर उठेगा। साइलेज ऐसे है जैसे हम अचार खाते हैं ना, किसी भी खाने के साथ हम साथ में अचार खा लें तो खाना फ़ौरन हज़म हो जाता है, सेम यही फंक्शन साइलेज का है। और जैसा कि पूछा कि साइलेज सबसे अच्छा किस चीज़ का है, मकई का साइलेज सबसे ज़्यादा बेहतर है। बनाने को आप ज्वार का भी बना सकते हैं, बाजरे का भी, जवी का भी बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा रिज़ल्ट मिलने हैं वो आपको मकई के साइलेज के मिलने हैं और दुनिया भर में मकई के साइलेज के रिज़ल्ट बेहतर आएंगे। मुनाफा बख्श डेयरी फार्मिंग जो करनी है, मेरा बार बार यही पॉइंट है, सबसे पहले आप खुराक का बंदोबस्त करें। कुछ लोग जानवर पहले ख़रीद लेते हैं, उसके बाद में खुराक पूरी करते हैं, फिर महंगी पड़ जाती है। साइलेज पहले बना के रख लें, साइलेज बनाएं, उसके बाद जानवर लेके काम शुरू करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। लो नाज़रीन, आपने डॉक्टर
सबकी बातें सुनी, बातें इल्म थी, अमल नहीं था। अब अमल करना आपका काम है। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहेंगे। आपको जब भी कोई ज़रूरत पड़े, जानवरों के हवाले से, किसी मशवरे के हवाले से, जितनी भी आपने बातें मज़ीद आपको मालूमात दरकार हो, तो जो नीचे नंबर चल रहा है हमसे रब्ता कीजिए, हम डॉक्टर साहब से आपका रब्ता करवा देंगे। और इंशाल्लाह वज़ीर आपको बहुत इल्म मिलता रहेगा, लेकिन एक ही शर्त पर मिलेगा इल्म, निदाए किसान के साथ रहिएगा, क्योंकि निदाए किसान आपका है, आप निदाए किसान के हैं। और ये आज का सफ़र नहीं, 39 साल का सफ़र है, और ये मैगज़ीन का सफ़र है। आज इसका सोशल मीडिया पर आ गया है, ये सफ़र जारी रहेगा। आज हमने क़यादत की, कल कोई और करेगा। तो मैं अभी डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, जब यहाँ पर मैं पहुँचा था तो उन्होंने बताया कि निदाए किसान मेरे दादा जहाँ, मेरे अब्बू के, मैं जब छोटा हुआ था, जब मैंने इसको देखा करता था, तो ये इसकी गवाही है। वो लोग इसकी गवाही हैं, और गवाही सच की होती है, झूठे की कोई गवाही नहीं होती। निदाए किसान टीवी के साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाइंदाबाद।